हेलो बच्चों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आप वीडियो को रोकिए और क्वेश्चन को पढ़ के इसे सॉल्व करके इसका आंसर मुझे कमेंट कीजिए। और अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए। तो मैं धर्मेंद्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी है पर। बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट वीडियो है और इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन सिखाऊंगा जो क्लास 11 के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। ये क्वेश्चन क्या है? तो हमें इस क्वेश्चन में बच्चों tan π/8 की वैल्यू निकालनी। किसकी वैल्यू निकालनी बच्चों? tan π/8 की। अक्सर ये क्वेश्चन सीबीएसई में एग्जाम के दौरान पूछ लिया था और बच्चे इस क्वेश्चन को ना करना पसंद करते हैं। तो आज मैं आपको महज कुछ मिनटों के अंदर सिखा दूंगा। तैयार है मेरे साथ? आइए बच्चों, हमें निकालना है tan π/8। किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों? हमें वैल्यू निकालनी है बच्चों tan π/8 की वैल्यू। कि इसकी वैल्यू क्या होती है? बहुत ही आसान सा है बच्चों। हमें ये जो वैल्यू दी हुई है बच्चों tan π/8, इस π/8 को बच्चों हम लेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? लेट। क्या लेट करते हैं? आप इसे थीटा लेट कर दो बच्चों। क्या लेट करा हमने? थीटा। ओके है। अब बच्चों इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 थीटा इंटू 2 इंटू में π/8 मल्टीप्लाई बाई 2 ऑन बोथ साइड। तो बच्चों अगर हम देखें तो 2 थीटा की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? इससे ये कैंसिल हो गया π/4, यानी 2 थीटा की वैल्यू क्या आ गई? π/4। अब बच्चों के मन में अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि सर आपने 2 से ही मल्टीप्लाई क्यों करा? तो बच्चों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 2 से ही मल्टीप्लाई क्यों करा, क्योंकि बच्चों 2 से मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू मुझे मिल रही है π/4, अक्सर बच्चों की इस वैल्यू को पता रहता है कि इसकी वैल्यू क्या है। π/4 का मतलब होता है बच्चों 45 डिग्री। और प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के हर एक रेशो में 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। जैसे मैं कह दूं कि बच्चों tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है तो आप कह दोगे सर 1। मैं कह दूं कि बच्चों cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है तो आप कह दोगे सर 1/√2। मैं कह दूं कि बच्चों sin 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है तो आप फटाफट बता दोगे सर 1/√2। मैं कह दूंगा कि सर cot 45 डिग्री की वैल्यू बता दो तो आप बता दोगे सर 1। लेकिन क्या मैं अगर आपसे कहता कि सर tan π/8 की वैल्यू बताओ तो क्या आप बता पाते? नहीं। क्या आप sin π/8 की वैल्यू बता पाते? नहीं, आपको नहीं पता है। इसीलिए हमें इसको एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करा जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें एक ऐसी वैल्यू मिल रही है जिसका आंसर हमें पता रहता है। तो क्या सर इस क्वेश्चन में 2 से ही करना है? हाँ, जब भी π/8 दिखाई देगा आपको 2 से ही करना है। बात समझ गए? पक्का? आगे चलते, इसको हटा देता हूं। एक बात और जो आपको सीखनी है कि सर एक्चुअल में ये tan π/8 जो लिखा है ये है कितना? ये तो रेडियन वैल्यू है ना, डिग्री में बताओ तो सर। बच्चों देखो π/8 कितना हो गया? ये π/8, सॉरी ये हो गया बच्चों हमारा π/8। कोई भी दिक्कत तो नहीं है? पक्का? हाँ। अब डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं सर? 180 और अपॉन में किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? पाई से। ये किस में कन्वर्ट हो गया? डिग्री में। बात आई समझ में? सर पाई से पाई क्या हो गया? कैंसल हो गया। हाँ या ना? अगर बच्चों हम क्या करेंगे 180 को अगर बच्चों 8 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 22.5 डिग्री। यानी एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन लिखा गया है tan π/8, इसको एग्जामिनर tan 22 डिग्री इन 22 इंटू 1/2 से के करके फॉर्म में देख रखा है। 22.5 डिग्री के फॉर्म में भी लिख सकता है, या फिर एग्जामिनर इस क्वेश्चन को tan 45 डिग्री और अपॉन 2 करके भी तो लिख सकता है। यानी हमने सीखा, क्या सीखा कि सर यह क्वेश्चन एग्जाम में हमें 3 तरीके से पूछ सकता है। एक, जब हमें ये रेडियन के फॉर्म में दिया हुआ है। दूसरा, जब हमें रेडियन के फॉर्म में ना देकर हमें किसके फॉर्म में क्वेश्चन दे देगा बच्चों? डिग्री की फॉर्म में दे देगा। तो डिग्री की फॉर्म में इसी को हमने 22.5 कहा या फिर 45/2 कहा। उम्मीद करता हूँ इस π/8 का मतलब तो आप समझ गए। बात आई, हमने सबसे पहले क्या पुट करा? थीटा। ओके, 2 से मल्टीप्लाई करा π/4। क्यों करा मल्टीप्लाई में? ताकि हमें एक ऐसी वैल्यू मिले जिस वैल्यू का आंसर हमें पता रहता है।
अब एक छोटा सा फॉर्मूला आपके लिए जो आपने पढ़ रखा है, क्या सर tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चों 2 tan थीटा और अपॉन में बच्चों 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा। क्या आपको पता है? नहीं पता है तो मैंने आपको बता दिया, अब आप इसे लिख लेना। ओके है क्या? अब मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूँ, जल्दी बताएंगे बच्चों 2 थीटा की वैल्यू कितनी है? 2 थीटा की वैल्यू π/4, मैंने लिखा π/4, कोई भी दिक्कत नहीं सर। 2 tan थीटा और अपॉन में बच्चों 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा, कोई भी दिक्कत बच्चों नहीं। अब जल्दी जल्दी प्यारे प्यारे बच्चे आंसर बताएंगे, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे आंसर बताएंगे। tan π/4 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है? फटाफट बताएंगे। tan π/4 सर जी 1, ये हो गया बच्चों 2 tan थीटा और अपॉन में बच्चों आ गया 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा। क्या आपको कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं सर जी, यहाँ पर कितना आया 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा और इक्वल्स टू बच्चों 2 tan थीटा। क्या मैं इसे सही से लिखूं? पक्का बच्चों, ये माइनस है, इस साइड आके क्या हो जाएगा प्लस। मैं लिख रहा हूँ tan स्क्वायर थीटा प्लस में बच्चों 2 tan थीटा और बच्चों माइनस में 1 इक्वल्स टू 0। मैंने क्या करा? मैंने इसे इक्वेशन फॉर्म में लिखा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये एक क्वाड्रिक इक्वेशन के फॉर्म में हो गई। किसके फॉर्म में हो गई? क्वाड्रिक इक्वेशन। सबसे पहले x स्क्वायर लिखा, फिर x का कोफिशिएंट लिखा, फिर कांस्टेंट लिखा। सबसे पहले स्क्वायर लिखा, फिर x का कोफिशिएंट लिखा और फिर मैंने कांस्टेंट लिखा। कोई भी दिक्कत नहीं। अब मैं कर दूँ इसे सॉल्व? पक्का बच्चों, क्या मैं इसे ऐसे लिख दूँ? पुट tan थीटा इक्वल्स टू x। अब पुट करने की नीड नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए, आप उसके बगैर भी कर सकते हो, ठीक है क्या? तो जरा देखना, ये x स्क्वायर प्लस में 2x और माइनस में 1 इक्वल्स टू 0। कंपेयर करेंगे बच्चों, कंपेयरिंग, ठीक है, कंपेयरिंग ऑन ax स्क्वायर प्लस में बच्चों bx प्लस में बच्चों c इक्वल्स टू 0। तो जरा बच्चों a की वैल्यू बताएंगे कितना है? यानी a क्या होता है? x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, b क्या होता है सर जी? x का कोफिशिएंट 2 और c क्या होता है? कांस्टेंट यानी -1। तो क्या आपको a, b और c की वैल्यू पता चली? दोबारा बता दो एक बार, दोबारा बता दो एक बार। x स्क्वायर के कोफिशिएंट को बोलते हैं बच्चों a, x के कोफिशिएंट को बोलते हैं b और c होता है कांस्टेंट। बात आ गई समझ में? क्या आप में से कोई बच्चा वीडियो को पॉज करके इस लिखी गई इक्वेशन का फैक्टराइजेशन कर सकते हैं क्या? क्या आप इस लिखी गई इक्वेशन का फैक्टराइजेशन कर सकते हैं? सर क्या बात बोल रहे हो? इस इक्वेशन का अगर हम फैक्टराइजेशन करने जाएंगे तो हमारी वाट लग जाएगी। क्या लग जाएगी? वाट लग जाएगी। सर वाट लग जाएगी कैसे? क्योंकि बच्चों इस इक्वेशन का फैक्टराइजेशन तो होगा ही नहीं, और जिसका फैक्टराइजेशन नहीं होता, आपने क्लास 10th में कुछ तो पढ़ा है जहाँ पे हम रूट्स निकालते हैं, पढ़ा है क्या आपने? जी सर। तो बताओ सर, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में क्या आता है बच्चों? 2a। याद है आपको? मुझे पता है आपको याद होगा। तो x इक्वल्स टू b की वैल्यू सर जी 2 प्लस माइनस अंडर रूट b की वैल्यू सर 2 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू बच्चों -1। कोई भी दिक्कत नहीं है। और अपॉन में क्या आ गया बच्चों? 2 और a की वैल्यू कितनी है? 1। बढ़िया, बिल्कुल सर। x इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस बच्चों 2 का स्क्वायर बताओ फटाफट? 4, माइनस और माइनस हो गया प्लस और 4 एकम 4 और अपॉन में क्या आ गया बच्चों? 2। कोई भी दिक्कत नहीं है सर। -2 प्लस माइनस 4 और 4 होता है बच्चों 8 और अपॉन में क्या आ गया? 2। कोई भी दिक्कत तो नहीं है सर जी। कितना आएगा बताओ फटाफट? प्लस माइनस बच्चों √8 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? √8 कितना होता है? कौन सा बच्चा बताएगा मेरा √8 कितना होता है? कमेंट करके बताओ तो। सर जी √8 होता है 2√2। क्या लिख सकता हूँ? बिल्कुल सर 2। बच्चों आप ढंग से देखो, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, कॉमन ले ले। बिल्कुल सर कॉमन ले लो। अंदर बच्चा -1 प्लस माइनस √2 और अपॉन में क्या आ गया बच्चों? 2। कैंसल आउट हो गया। ये क्या है बच्चों फटाफट? -1 प्लस माइनस 2√2। ये आया हमारा आंसर फाइनल। अब इसका मतलब हमें इसको थोड़ा सा इसे लिखना है। 1 2 एक बार लिखेंगे पॉजिटिव क्वांटिटी और एक बार लिखेंगे बच्चों नेगेटिव वाली। चलो लिखते हैं सर -1। एक बार हमें कौन सी क्वांटिटी लिख रहे हैं? प्लस वाला। तो आपको इस बार प्लस का साइन लगाना है, यानी प्लस का √2।
खत्म, यानी x की एक वैल्यू ये आ गई। इसमें x इक्वल टू -1, इस बार हमें किसका साइन लगाना है, माइनस वाला, तो चलो लिख दो -1 माइनस में √2, यानी x की एक वैल्यू ये आ गई। तो x की कितनी वैल्यू आई बच्चों, x की 2 वैल्यू आई, लेकिन सही सिर्फ एक है। अब कौन सा बच्चा बताएगा कौन सा सही है, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और हम इसको ऐसे भी, माइनस कॉमन लेंगे तो बच्चों 1 प्लस √2, सही तो बच्चों सिर्फ एक आंसर है। अब कौन सा सही है ये आप बताओगे, तो चलो मैं आपको सिखाता हूँ। एक्चुअल में बच्चों आपको वैल्यू किसकी निकालनी थी, tan π/8। tan π/8 का मतलब कितने डिग्री होता है सर, 22.5 डिग्री। कोई बच्चा बताएगा 22.5 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आता है। आपको पता होना चाहिए बच्चों कि हमें पता है कि सर जी ये 0 होता है और ये 90 डिग्री होता है, 0 और 90 के बीच में आता है 22.5, यानी कौन सा क्वाड्रेंट आया बच्चों, कौन सा क्वाड्रेंट आया सर जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होते हैं बच्चों, बता दो प्यारे प्यारे बच्चों, सर जी पॉजिटिव। सर ये तो नेगेटिव है, अरे लल्ला थोड़ा ढंग से देखो, -1। तो ये कैसी क्वांटिटी है बाबू, पॉजिटिव क्वांटिटी, यानी हमारे लिए आंसर क्या है बच्चों, ये हमारा करेक्ट आंसर है और ये हम वैल्यू नहीं निकालेंगे। रीजन, बिकॉज थीटा इज लाई ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में है बाबू, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है सर जी, बस हो गया आंसर, इतना आसान था। अब इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से, और क्या आप रेडी हैं समझने के लिए, बहुत ही आसान तरीके से, ऑप्शनल है, दोनों में से जो चाहे वो आप कर लो। आओ मैं आपको दूसरा तरीका भी दिखाता हूँ, ठीक है ना। मल्टीपल चॉइस रखो बच्चों, मैथ्स का यही कमाल है, हम किसी एक क्वेश्चन को किसी एक तरीके से या एक मेथड से नहीं रट सकते, ठीक है। चलो तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ जो आपको अब से हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। tan θ/2 होता है बच्चों 1 माइनस cos थीटा, और अपॉन में होता है बच्चों 1 माइनस cos थीटा, अपॉन में आएगा बच्चों sin थीटा, अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों, sin थीटा। क्या ये एक्चुअल में tan θ/2 होता है? अब मैं पहले आपको इसको प्रूफ करके दिखाता हूँ। बच्चों अगर आपने थोड़ी सी भी क्लास 11 की अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि बच्चों 1 माइनस cos थीटा किसके बराबर होता है। तो जिन बच्चों ने मुझसे मैथ्स पढ़ी है उनको तो पता ही होगा कि 2 sin स्क्वायर और बच्चों θ/2 एंगल का हाफ। और बच्चों उनको अच्छी तरह ये भी पता होना चाहिए कि sin थीटा को भी कैसे लिखा जा सकता है, कैसे सर 2 sin θ/2 और बच्चों cos θ/2, कोई दिक्कत, 2 से 2 कैंसिल, एक स्क्वायर से sin कैंसिल, ऊपर बचा है बच्चों sin θ/2 और नीचे आया है बच्चों cos θ/2। sin θ/2 cos θ/2 बराबर होता है बच्चों tan θ/2। ये तो मैंने आपको प्रूफ कराया है, ये आपको पेपर में प्रूफ नहीं करना, आपको डायरेक्टली याद रखना है कि tan θ/2 इक्वल्स टू, सर जी ने क्या सिखाया, tan θ/2 इक्वल्स टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन में sin थीटा। tan θ/2 इक्वल्स टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन में क्या आता है बच्चों, sin थीटा, ठीक है। अब चलो 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 करके दिखाते हैं। हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, हमें फाइंड आउट क्या करना था, हमें फाइंड आउट करना है tan π/8 की वैल्यू। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, tan π/8। तो हम क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं, लेट कर दो या फिर पुट कर दो, पुट, देखना पुट θ/2 इक्वल्स टू π/8, कोई भी दिक्कत। तो बच्चों इसको इससे काटा तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी π/4। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, हाँ या ना, पक्का 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 ना, बस। तो tan थीटा की वैल्यू π/4 और अपॉन में क्या है बच्चों 2 इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू π/4 अपॉन में साइन थीटा की वैल्यू बच्चों π/4, कोई भी दिक्कत। ये बच्चों 2 इससे मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया tan π/8, कितना हुआ बच्चों π/8, 1 माइनस कॉस π/4 की वैल्यू बच्चों 1/√2 सर जी, अपॉन में साइन π/4 की वैल्यू 1/√2, इसके नीचे 1, एलसीएम लेंगे तो सर जी √2 माइनस 1 और अपॉन में √2, और इसके नीचे 1/√2, √2 से √2 कैंसिल हो गया, बचा √2 माइनस 1। यही तो बच्चों हमारा आंसर था। क्या यही था क्या हमारा आंसर? यस सर, ये तो सर बहुत आसान है, बिल्कुल बहुत आसान है, ठीक है। बस शर्त क्या है बच्चों कि आपको थोड़ा सीखना है और थोड़ा सा दिमाग लगाकर सोचना है,
बात आई। ये एक छोटी सी वीडियो आपके लिए, प्यारे प्यारे बच्चों के लिए प्यारा प्यारा सा सोल्यूशन। ओके है क्या? थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। ऐसे ही शॉर्ट वीडियो लेकर एक और कंसेप्ट, एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए बहुत जल्दी लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।